हेलो डियर ऑल, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मैं राजेश सर आप सभी के बीच ये तीसरे वीडियो लेकर के मैं हाजिर हूं। और ये चैनल जो है, मैं बता दूं सबसे पहले कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। डियर, मैं बता दूँ आप सभी को कि ये तीसरा वीडियो है, ये मज़ेदार वीडियो और मज़ेदार होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया था 90 वीडियो के साथ जो है ना, मैं आपके साथ हूँ, तुम मेरे साथ रहना। तो देखिए, यानी ये तीसरा वीडियो है जो बहुत अच्छे से जो है मैं एक्सप्लेन करना, और वो जो है ना आज ग्रामर का सेशन मैं लेकर के आया हूँ। देखिए, सबसे पहले जो बताया गया बिहार बोर्ड 12th का इंग्लिश है ना, यानी 12th इंग्लिश जो बताया गया, अगर आपने अभी तक कहीं इंग्लिश नहीं पढ़े हैं तो मैं बता रहा हूँ घबराने की बात नहीं है, क्योंकि राजेश सर आपके साथ है। देखिए, यानी मैं बता रहा हूँ कि ये बैच का नाम है अंतिम प्रहार। देखो, यानी जो है ये लास्ट समय हम लोग का एग्जाम का चल रहा है, जो कि 3 मंथ जो एग्जाम का बचा हुआ है, तो ये लास्ट समय है। तो मैं बता दूं आप सभी को कि ये अंतिम प्रहार है ना, तो क्या 2025 का जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे 2025 में, मैं तमाम बच्चे से मैं कहना चाहता हूं कि आप ये वीडियो को पूरा वीडियो जरूर देखेंगे, क्योंकि 90 दिन की क्लास आपका जो है ना भविष्य बदलने वाले हैं। डियर, देखो, यानी कहते हैं ये 90 दिन का जो 90 डेज का जो क्लास है, इसका जो तीसरा क्लास आज मैं लेकर के आया हूं, यानी 3 नंबर क्लास मैं लेकर के आया हूं। जैसा कि अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जा करके पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो जरूर देखेंगे, उसके बाद थर्ड वीडियो पर जरूर आएंगे, तब जाके आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एक बात और मैं बता दूं कि सबसे पहले ये मास्टर ट्रिक और जो क्या है ड्रीम वाले ट्रिक, ये तो पता ही होगा, अपने चैनल का नाम है ड्रीम इंग्लिश एकेडमी 0.2। तो मैं बता दूं आप सभी को कि ये ड्रीम वाला ट्रिक काफ़ी खास होने वाला है। और वो कब होने वाला है तो मैं बता दूं, क्वेश्चन ये जो है चैप्टर के लास्ट में मैं दूंगा, समझ रहे हैं ना, चैप्टर के क्या है यानी लास्ट में मैं दूंगा। तो मैं बता दूं इतना जो देखिए, इतना जानकारी आपके लिए बहुत जो है यानी ज़्यादा। अब मैं चलता हूँ चैप्टर की तरफ। देखिए, यानी जो है चैप्टर की तरफ, चैप्टर में क्या कहता है आज जो मैं जो है क्लास कराने वाला हूँ, वो जो है ना, यानी चैप्टर से पहले जो मैंने आपके लिए कुछ लेकर के आया है। देखिए, यानी जो एक मोटिवेशन है और वो आपके लिए है, जैसा कि बताया गया। देखिए, यानी हर दिन कुछ नया सीखो, सफलता खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। हर दिन कुछ नया सीखो, सफलता खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। बड़ी मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो पढ़ाई को अपना दोस्त बनाते हैं। डियर ऑल, मैं बता दूं आप सभी को कि अगर पढ़ाई आप करते हैं ना, तो सब कुछ आपका पढ़ाई है, दोस्त भी है, सब कुछ जिंदगी पढ़ाई बन जाएगा। डियर, और जिस दिन आप अच्छे से पढ़ाई कर लिए ना, उस दिन आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं मिलेगा। डियर, ठीक है, चलिए चलते हैं पढ़ाई की तरफ। देखिए, यानी जो है क्लास की तरफ मैं देखता हूं। देखिए, एक आर्टिकल जो है आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं, वो जो है कौन सा टॉपिक, आर्टिकल। डियर ऑल, देखिए, यानी जो आज जो मैं बताने वाला हूं वो कौन सा, आर्टिकल। सबसे पहले जो आर्टिकल्स की बात करते हैं ना, आर्टिकल्स की बात करते हैं डियर, तो इसका जो अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, ये आर्टिकल आज जो है मैं बताने वाला हूं, जिसका नाम होता है उपपद। हिंदी अगर आपको नहीं पता है तो इतना जो पता कर लेना कि उपपद होता है। डियर, क्या होता है, यानी उपपद होता है जो आर्टिकल जो होता है, कौन से, यानी आर्टिकल का जो हिंदी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ देख लेता हूं, इसका डेफिनेशन मैं देख लेता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मजेदार क्लास होने वाला है। मैं कहता हूं ना, आपके लिए मैं लेकर के आया हूं और आपको मैं बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा। आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपको जो है ना, यानी आर्टिकल का क्वेश्चन बनेगा, आपसे बनेगा। मैं बता रहा हूं, मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, आप बने रहेंगे राजेश सर के साथ, ड्रीम इंग्लिश एकेडमी 0.2 के साथ। देखिए, यानी सबसे पहले कहता है, थोड़ा सा मैं बता दूं, थोड़ा जानकारी दे दूं कि सबसे पहले अगर जो पढ़ने के लिए आए हैं, क्लास करने के लिए आए, तो हम लोग देखेंगे कि जो है डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल का परिभाषा क्या होता है। देखिए, छोटी सी परिभाषा मैं दे रहा हूं आपको, छोटी सी कहानी मैं बता रहा हूं आपको। कहता है एन आर्टिकल्स इज ए वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन टू, है ना, सो इट इज द स्पेसिफिक और जनरल इज कॉल्ड क्या है, यानी आर्टिकल। यानी कहता है क्या, सबसे पहले समझ में आ रहा है, अच्छे से समझना मेरे भाई, कॉपी और पेन ले करके बैठना, ठीक है, और उसे कॉपी में जरूर नोट करना, नहीं तो तुम जो है वीडियो देख लोगे, बस समझ जाओगे कि ये मैं समझ गया हूं, फिर बाद में जाकर के भूल जाओगे। इससे अच्छा है कि आप कॉपी में नोट करेंगे, एग्जाम के टाइम
में फिर से एक बार देखेंगे। ठीक है, देखिए कहता है आर्टिकल्स वह शब्द है, आर्टिकल्स जो है क्या है, वह शब्द है जो नाउन के पहले आता है। किससे पहले, समझ में आया, किससे पहले, नाउन से पहले। नाउन समझते हो, मैंने कहा क्या इस दुनिया का कुछ भी नाम जो होगा ना वो संज्ञा होगा, नाउन होगा। तो कहते हैं इसमें आर्टिकल वह शब्द है जो नाउन से पहले आता है, यह एक है ना विशिष्ट या जो क्या सामान्य होता है वह आर्टिकल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी वह आर्टिकल्स कहलाता है। ठीक है, चलते हैं चैप्टर की तरफ। देखिए मैंने बताया क्या इसमें जो आर्टिकल की मैंने बात किया, तो आर्टिकल की बात मैंने किया। देखो सबसे पहले काइंड्स ऑफ आर्टिकल की बात करते हैं। इससे पहले जो है काइंड्स ऑफ आर्टिकल से पहले मैं जो है कुछ एक और पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं जो कि यहाँ दिया गया है। देखिए यानी इसी का दूसरे शब्दों में कहा गया कि आर्टिकल्स ए एंड द को क्या है, यानी आर्टिकल्स कहा जाता है। याद रखना, अगर आपको जो है ध्यान नहीं है ना तो समझ जाना, इतना याद रखना डियर, ए को या ए एन को या जो क्या है यानी द को क्या बोला जाता है, आर्टिकल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आर्टिकल्स बोला जाता है। ठीक है, इतना तक समझ गए। उसके बाद कहता है सामान्यतः इनका प्रयोग किसी नाउन से पहले होता है डियर, किससे पहले, किसी नाउन से। अगर बात करते हैं ना, ये भी इस पॉइंट को मैं बताऊंगा कि ये नाउन से क्या है, पहले आता है। देखो यानी कहता है इन्हें जो है, इन्हें मॉडर्न इंग्लिश जो है ग्रामर में यानी क्या डिटरमाइनर्स के भी नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम याद होगा, आर्टिकल्स के नाम से या जो कौन सी नाम से, डिटरमाइनर्स के नाम से, दोनों नाम से याद जाना जाता है। मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो क्या बोलेंगे आप, डिटरमाइनर्स, और जो है क्या यानी जो न्यू इंग्लिश कहे तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल। समझ में आ गया आर्टिकल क्या होता है। चलिए चलते हैं, देखते हैं अब आर्टिकल को कितने भागों में बांटा गया मेरे भाई, कितने भागों में। तो देखिए मैं बताने जा रहा हूं, आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगता होगा, आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। देखिए यानी इसमें बताया गया दूसरा जो है काइंड्स ऑफ आर्टिकल। काइंड्स ऑफ आर्टिकल का मतलब समझते हो, यानी आर्टिकल के कितने भागों में बांटा गया, कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने बताया क्या, आर्टिकल जो है ना यानी दो जो है इसमें बांटा गया, दो भागों में इसे बांटा गया। पहला जो है क्या है, यानी डेफिनेट है ना, दूसरा क्या होता है, इनडेफिनेट। क्या होता है, पहला क्या डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा क्या इनडेफिनेट आर्टिकल है ना। आर्टिकल की मैं बात करता हूं तो पहला जो बताया गया डेफिनेट में द का प्रयोग करते हैं, और ए एन का जो प्रयोग करते हैं वो किसमें, यानी किसमें, यानी ए एन का प्रयोग जो है इनडेफिनेट में करते हैं। ठीक है, आप इसे निश्चित बोल सकते हैं, निश्चित आर्टिकल, या जो क्या है अनिश्चित आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, निश्चित और क्या है अनिश्चित। समझ गए होंगे आर्टिकल कितने प्रकार का, दो प्रकार का। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए अब यहां पर बात आता है ना कि मैं बता दूं आपको कि जब आर्टिकल की बात आता है डियर, किसका, यानी आर्टिकल्स की बात आता है, तो आर्टिकल्स जो है ना, अगर अभी जो आपने मैंने देखा कि ये नाउन से पहले आता है आर्टिकल, किससे पहले, ये नाउन से पहले। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इतना तो तुम समझते हो कि नाउन से पहले जो है आता है। अगर आपको कोई टीचर जो ने पढ़ाए कि नाउन से पहले आते हैं, तो मैं बता दूं कि ये पॉइंट आपको ये भी सीख लेनी चाहिए कि यह जो है क्या है, एक एडजेक्टिव से पहले भी आता है, और एक जो क्या है एडवर्ब से क्या है, एडवर्ब से पहले भी आता है। एडवर्ब से पहले भी आता है और एडजेक्टिव से पहले की क्या, यानी जो है ये क्या, कौन सी, यानी आर्टिकल आता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए अब ये मैं चलता हूं आपके इसके तरफ। देखिए अगले जो है, अब यहां पर कहता है पोजीशन ऑफ आर्टिकल की बात मैं करूं ना आपके साथ, किसका, पोजीशन ऑफ आर्टिकल की बात करूं तो सबसे पहले देखो आर्टिकल जो होता है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल का एक रूल्स आता है। आज मैं 3 रूल्स देने वाला हूं, जबरदस्त रूल्स देने वाला हूं। मैं क्वेश्चन जो है कल से मैं बनाऊंगा, आज मैं जो बताने वाला हूं जिस पर जो आपका क्वेश्चन 100% श्योर बनेगा डियर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें रूल्स नंबर 1 क्या कहता है मेरा। सबसे पहले कहता है ए एंड द है ना, उसके बाद क्या है, यानी आर्टिकल्स। क्या है डियर, आर्टिकल्स। समझ रहे हो ना, यानी देखो ए एंड द नाउन है, नाउन के बाद जो है इसमें मैंने बताया ए एन को क्या बोला जाता है, यानी आर्टिकल्स। क्या है, यानी आर्टिकल्स बोला जाता है। उसके बाद ये नाउन जो है ना, ये नाउन मैंने क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट बताया क्या, ये जो आर्टिकल जो आता है डियर, ये आर्टिकल्स जो आता है, आर्टिकल्स किससे, यानी किसी नाउन से पहले आता है। नाउन आपको पता होगा, नाउन जो मैंने बताया इस दुनिया में कुछ भी नाम होगा तो वो क्या होगा, नाउन होगा। और उस नाउन को मैंने 5 भागों में बांटता हूं, जिसका बोलता है क्या, यानी इसमें प्रॉपर, कॉमन, और दूसरा क्या कलेक्टिव, तीसरा उसके बाद जो है क्या इसमें मटेरियल, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट। तो मैं अगर इसका जानकारी नहीं है तो 11th का वीडियो मैं जो अपलोड किया हूं वो जाके आपको देखना होगा। उसके बाद आप आइएगा कि नाउन क्या होता है इस पॉइंट पे। देखिए
मैंने बताया ए एन द की बात किया मैंने, उसके बाद क्या है ये नाउन, तो ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है और ये क्या है आर्टिकल है। दोनों तीनों को मैंने बताया क्या, इसको क्या डेफिनेट में और इसको क्या इंडेफिनिट में पढ़ते हैं, किसमें डेफिनेट में और दूसरा क्या इंडेफिनिट में पढ़ते हैं। उसके बाद देखो यानी एक फॉर एग्जाम्पल मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहता है आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है, क्या है आई हैव ए बुक, मेरे पास क्या है एक किताब है। तो मैं बताया क्या ये जो है ना ये क्या है डियर, ये यहाँ पे नाउन है, क्या है यहाँ पे नाउन है और नाउन से पहले जो आने वाला ये क्या है यानी ये आर्टिकल है, क्या है यानी आर्टिकल। समझ रहा है ना, ये नाउन से पहले जो आया वो क्या आया यानी आर्टिकल आया। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ पर क्या है नाउन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया, किसका यानी आर्टिकल किसका यानी ए का प्रयोग किया गया। समझ में आया। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, देखो अभी मैं क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ और आपको जो है पॉइंट बाय पॉइंट मैं बताऊंगा। उसके बाद जो देखो जैसे कि ए का जैसे डेफिनेट होता है, ठीक है, डेफिनेट की मैंने बात किया हूँ अभी, और दूसरा क्या है इनडेफिनेट की, मैं क्या है इनडेफिनेट की बात किया हूँ। दोनों आर्टिकल की बात करते हैं ना, दोनों आर्टिकल की बात करते हैं, डेफिनेट की और इनडेफिनेट की, दोनों आर्टिकल की बात करते हैं। तो दोनों आर्टिकल की जो है एक एक करके मैं बताऊंगा, हर एक रूल्स मैं बताऊंगा, हर एक पॉइंट मैं बताऊंगा। बने रहेंगे मेरे वीडियो के साथ। देखिए दूसरा कहता है ही हैज़ एन अम्ब्रेला। देखो यहाँ मैंने बताया क्या, इससे पहले किसका प्रयोग, ये नाउन है, ये क्या है ये नाउन है और नाउन से पहले हमारा किसका प्रयोग यानी ए एन आर्टिकल का प्रयोग लगा, किसका प्रयोग एन आर्टिकल का प्रयोग लगा। तो समझ गए होंगे ये नाउन से पहले किसका प्रयोग आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया क्या इसमें देखो नाउन एक मैंने बताया आपको नाउन, दूसरा मैंने बताया क्या एडजेक्टिव किसका प्रयोग यानी एडजेक्टिव का प्रयोग, तीसरा मैं बता रहा हूँ क्या एडवर्ब का प्रयोग, किसका प्रयोग एडवर्ब का प्रयोग। तो पहला पॉइंट आपने देखा कि जो नाउन से पहले किसका प्रयोग यानी आर्टिकल का, जिसका जो है इसका हिंदी होता है संज्ञा, क्या होता है डियर संज्ञा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए यानी अगला पॉइंट जो मेरा कहता है वो क्या कहता है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में रूल्स नंबर 2 जो कहता है वो समझ जाना है ना। ये पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में रूल्स नंबर क्या कहता है 2। मैंने अभी बताया था आपको कि एक विशेषण है ना, यानी जो ये इसका जो हिंदी होता है वो क्या होता है डियर विशेषण। समझ रहा है ना, यानी क्या होता है विशेषण। अब यहाँ नाउन से पहले एक विशेषण आएगा, उस विशेषण के से पहले क्या है यानी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग आर्टिकल। अब यहाँ पर कहेंगे सर नाउन से पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग होता है, नहीं मेरे भाई यहाँ पे आप गलत कर जाएंगे। समझ रहे हो ना, आप जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये पॉइंट गलत हो जाएगा। समझ रहे हो अच्छे से, ये पॉइंट क्या होगा गलत हो जाएगा। इसी से पहले जो है ये नाउन आया और नाउन आएगा, उस नाउन से पहले किसका एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा और उस एडजेक्टिव के बाद कोई आर्टिकल का प्रयोग होगा, या तो आर्टिकल ए का प्रयोग हो, या तो एन का प्रयोग हो, या तो द का प्रयोग हो। समझ रहा है ना, तो इस एडजेक्टिव के बाद आएगा। अगर ऐसे वाक्य है, ऐसे सेंटेंस है जिसमें जो है नाउन भी आता है एडजेक्टिव आता है, तो मैं बता दूं उस एडजेक्टिव से है ना पहले किया जाएगा न कि नाउन से पहले। यहाँ पर अगर कोई टीचर आपको बता रहा है ना नाउन से पहले होगा तो ये गलत हो जाएगा मेरे भाई, क्या होगा ये गलत हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया क्या कहता है विशेषता क्या होता है समझते हो, यानी एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव होता है विशेषता, यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाले वो जो हमारा क्या एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है एडजेक्टिव कहलाता है। मैं बताऊंगा, अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो मैं ये भी बताऊंगा। उसके बाद पहले देखो क्या कहता है, जैसे कहता है सी इज एन इंटेलिजेंट है ना, क्या है गर्ल। ये जो है क्या हुआ, मैंने क्या बताया किसी नाउन या प्रोनाउन की जो क्या विशेषता को जो बताएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा विशेषण कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। यहाँ कहता है क्या, यानी देखो शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। एक तो गर्ल है एक तो लड़की है, लेकिन कैसी है, कैसे क्या बताया गया इंटेलिजेंट, तेज। क्या बताया गया तेज, गर्ल्स तो है लेकिन कैसी है तेज है। ये तेज शब्द जो आया ना, ये इंटेलिजेंट शब्द जो आया, ये हमारा क्या है, यही हमारा एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव से पहले हमारा आर्टिकल का प्रयोग किया गया, किसका आर्टिकल। यहाँ बात करते हैं तो यहाँ नाउन का प्रयोग किया गया, यहां पर बात करते हैं तो एडजेक्टिव है, ये क्या है इसको एडजेक्टिव बोला जाता है जो विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन की। उसके बाद यहां पर किसका प्रयोग आर्टिकल का। हमको क्या समझना है डियर, मुझे तो यही समझना है ना कि आर्टिकल। तो पहला क्या देखा नाउन से पहले, दूसरा क्या देखा किससे पहले यानी एडजेक्टिव से पहले,
जैसा कि इसमें भी एक और पॉइंट देख लो, कहता है तेंदुलकर। तेंदुलकर का नाम सुना होगा बाबू, जिसे क्रिकेट का जो है क्या यानी फादर ऑफ जो है क्या क्रिकेट भी बोला जाता है, जैसे इस क्रिकेट का पिता इसे कहा गया। कहता है तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर, है ना, बेस्ट क्या है, द बेस्ट प्लेयर। उसके बाद जो यहाँ देखो द का प्रयोग किया गया, जो एक आर्टिकल है, और ये आर्टिकल से ये तेंदुलकर तो प्लेयर है, लेकिन कैसा है, लेकिन बेस्ट है, बहुत अच्छा है। क्या है, बहुत अच्छा है। तो मैंने बताया क्या, ये हमारा क्या है, ये हमारा नाउन है। क्या है डियर, ये हमारा नाउन है। और नाउन से पहले क्या है, यानी एक जो बताया गया किसका, यानी एडजेक्टिव बताया गया, है ना, एडजेक्टिव बताया गया। और उस एडजेक्टिव से पहले हमारा क्या बताया गया, एक जो क्या है, यानी जो किसका, यानी एक जो है आर्टिकल है, किसका क्या है बाबू, यानी आर्टिकल। समझ गया ना। तो नाउन है, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले क्या है, यानी एक विशेषण है। ठीक है, तो मैंने दो चीज आपने सीखा इसमें, एक जो क्या नाउन से पहले आता है, दूसरा मैंने आज के बाद अगर पूछे तो ये बताओगे नाउन से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, एडजेक्टिव से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखो तीसरा पॉइंट मैंने बताया एक एडवर्ब होता है डियर। क्या होता है, एक एडवर्ब होता है जिसमें पोजीशन ऑफ पार्टिकल की बात किया। ये तीसरा नंबर रूल्स मेरा क्या कहता है, सो ध्यान दें। मैं कहता हूं ना, जबरदस्त क्लास होने वाला, इससे भी अच्छा क्लास होने वाला है। आपके सामने मैं बता रहा हूं कि जितना भी जो है हो सके उतना मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे क्लास लाने का। अब जो है यहाँ पे जैसे तुम बनाते हो, यहाँ पे तुम सीखते हो, तो सीख करके ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा डियर, सिखा करके तुमसे ही क्वेश्चन मैं बनवाऊंगा। समझ रहे हैं ना, यानी तुमसे ही, तुम लोगों से ही क्वेश्चन मैं बनवाऊंगा। तो मैं बता दूं आपको कि बने रहेंगे मेरे वीडियो के साथ। देखिए नेक्स्ट कहता है क्या, यहां पे मैंने बताया क्या, यानी जो है तीसरा नंबर जो कहता है एक एडवर्ब। एडवर्ब क्या किसको बोला जाता है, यानी कहता है नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता को कोई खास बताता है। ठीक है, एडवर्ब क्रिया विशेषण जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। अब यहां देखिए, यहां पर ये नाउन है, क्या है डियर, ये नाउन आया, और नाउन से पहले क्या है, एक एडजेक्टिव आया। क्या आया, एडजेक्टिव आया, और उस एडजेक्टिव से पहले क्या आया, एडवर्ब आया मेरे भाई। किसका प्रयोग, यानी किसका प्रयोग, यानी एडवर्ब। देखो यानी जो है किसका प्रयोग, यानी एड, है ना, एडवर्ब का प्रयोग जो किया गया। ठीक है, ये क्यों आ रहा है एडवर्ब का, देखो यानी मैंने बताया क्या, एडवर्ब का प्रयोग, यहाँ कोई कारण है, एडवर्ब का प्रयोग। उसके बाद जो किसका प्रयोग, यानी किसका, एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया, और एडजेक्टिव के बाद किसका प्रयोग, यानी नाउन का। देखो यानी इसमें अगर तुम बोलोगे नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा तो गलत होगा कि नहीं गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो सी एज है ना, सी एज यहाँ पे जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ये एक ए नहीं होगा बाबू। ठीक है, तो सी एज है ना, उसके बाद है ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या समझते हो, यानी ये गर्ल्स तो है लेकिन तेज भी है, लेकिन कितना, बहुत तेज है। क्या है, बहुत तेज है। तो मैंने बताया क्या, यही जो है बहुत जो आया ना, वेरी शब्द जो आया, ये हमारा एडवर्ब है। क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। तो ए एंड द का है ना, एडवर्ब से पहले भी आर्टिकल का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, आर्टिकल का ही प्रयोग किया जाता है। समझ में आया। तो मैं बता दूं, इस नाउन, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब आया, और उस एडवर्ब के बाद आर्टिकल का यानी प्रयोग किया जाता है। या तो आप ए का प्रयोग कीजिए, एन का प्रयोग कीजिए, या किसका, या तो द का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पहला मैंने एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, सी इज है ना ए वेरी इंटेलिजेंट, क्या है, यानी गर्ल। ये मेरा नाउन है, ये जो है मैंने जैसे बताया ये मेरा क्या है, नाउन है डियर, और ये मेरा एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, और ये मेरा जो क्या है, यानी एडवर्ब है। क्या है, यानी एडवर्ब। समझ में आ रहा है ना, ये मेरा नाउन है, ये जो क्या एडजेक्टिव, और ये क्या है, यानी एडवर्ब है, और उस एडवर्ब से पहले जो है क्या आया, यानी एडजेक्टिव। समझ में आया, नाउन से पहले आएगा जो है क्या है, आर्टिकल। दूसरा जो किसका मैंने बताया, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल। तीसरा मैंने क्या बताया आपको, तीसरा मैंने बताया क्या, यानी एडवर्ब से पहले आर्टिकल आएगा। ठीक है, तीसरा ये जो लास्ट जो मैं बता रहा हूं, देखो ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर, यानी मैंने बताया प्लेयर तो है, ये नाउन है, और ये जो मैंने बताया बेस्ट भी है, ये एडजेक्टिव है डियर। क्या है, मैंने बताया क्या, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और ये जो मैंने बताया क्या, ये एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, याद रखना मेरे भाई, एडवर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एडवर्ब से पहले किसका प्रयोग आया, यानी आर्टिकल का प्रयोग आया। किसका प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग हुआ। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि एक इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ड्रीम इंग्लिश एकेडमी 0.2 को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, और जो है लाइक करेंगे, अपने दोस्तों
दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को मैं बता दूं कि देखिए इसमें जो है डेली बेसिस जो है क्लास मिलेगा। आज के लिए जो है मैं इतना ही मैं रखूंगा। उसके बाद जो पहला जो है मैं बता दूं, इसमें देखिए यानी आज जितने भी चीज़ मैंने पढ़ाया एक बार जो मैं बताना चाहता हूं, अगर ये याद रखेंगे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट, ये वीडियो तीसरा था। कल मैं बताऊंगा कि इसका जो है रूल्स मैं बताऊंगा, तो कल आप मेरे वीडियो के साथ बने रहेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। कल मैं इसका प्रयोग एक एक रूल्स में बताऊंगा। कल की क्लास अगर ये आपने छोड़ा ना, कल की क्लास आपने ये नहीं करोगे तो समझ जाना ये आपका क्या है, यानी कि नहीं समझ में आएगा। तो कहते हैं कल की क्लास जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। तो बने रहेंगे मेरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।